Hello everyone, welcome to my channel Education Sarthi. Today we will study about analytical paragraph. What is an analytical paragraph? An analytical paragraph is a type of writing in which we analyze, compare, interpret and present information given in a chart, graph, table, pie chart or a diagram. इट इज़ नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग डेटा। तो ये सिर्फ डेटा को ही डिस्क्राइब नहीं करता है, इट इज़ एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, ट्रेंड्स, कंपैरिजंस एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, उसको एनालाइज भी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स हमें इसको एक सिंगल पैराग्राफ में राइट करना होता है और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स। तो पर्पज ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ, तो इसका जो मेन पर्पज होता है, एनालाइज इंफॉर्मेशन, कंपेयर डेटा, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, हाईलाइट की फीचर्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। एनालिटिकल पैराग्राफ को राइट करने का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आई का मीन्स इंट्रोडक्शन, ओ का मीन्स ओवरव्यू एंड बी का मीन्स बॉडी एनालिसिस एंड सी का मीन्स कंक्लूजन। तो ये जो पूरा फॉर्मूला हमारा बनेगा IOBC। एनालिटिकल पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करें, तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ फ्यू लाइंस आपको दी हुई हैं, उनमें से कोई भी लाइंस आप लर्न कर लीजिए और उससे ही आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, द गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, the above data depicts, the chart shows, the graph represents, the given data indicates, the data provide information about। तो कोई भी जो भी आपको लाइन सूटेबल लगती है उसको लर्न कर लीजिए और अपना इंट्रोडक्शन इस लाइन से ही स्टार्ट करिए। तो अगर आपका ग्राफ है तो ग्राफ राइट करिए, चार्ट है तो चार्ट राइट करिए, टेबल है तो टेबल राइट करिए। तो कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन को राइट कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी लाइन लेकर आप ऐसे करके इसको राइट कर सके। द गिवन बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया फ्रॉम 2010 to 2020। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में हम क्या क्या चीज़ें राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनालाइज करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू राइट करेंगे, फिर लोएस्ट वैल्यू और फिर जनरल ट्रेंड्स को हम फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, ओवरऑल मेल लिटरेसी रिमेन हायर देन फीमेल लिटरेसी थ्रू आउट द पीरियड। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में हम मेंशन करेंगे मेजर फिगर्स, की परसेंटेजेस, सिग्निफिकेंट डेटा। डू नॉट मेंशन एवरी नंबर, सेलेक्ट ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हाईएस्ट वैल्यू है तो हाईएस्ट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे लोएस्ट वैल्यू से, फर्स्ट को कंपेयर करेंगे लास्ट से, मेल को कंपेयर करेंगे फीमेल से, वन कैटेगरी को कंपेयर करेंगे अनदर कैटेगरी से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे मेल लिटरेसी एक्सीडेड फीमेल लिटरेसी बाय नियरली 15%। तो ऐसे इसमें कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इंक्रीज़ के साथ साथ हम अदर वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइज, ग्रो, क्लाइम, सर्च, इम्प्रूव। एंड एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम 50 to 80। तो डिक्रीज़ करने के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीज, डिक्लाइन, फॉल, ड्रॉप, रिड्यूस। तो इस तरह के वर्ड हम कोई भी वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेल्स ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली इन जून। तो हाईएस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे हाईएस्ट, मैक्सिमम, पीक, टॉप द चार्ट, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फिगर। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इस तरह से हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई एनालिटिकल पैराग्राफ राइट कर रहे हैं। लोएस्ट को शो करने के लिए हम अदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम, लीस्ट, बॉटम पोजीशन। रूरल एरिया हैड द लोएस्ट परसेंटेज। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे राइट करना है। कंक्लूजन राइट करना भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसका लास्ट पार्ट है कंक्लूजन, और इसमें से हम कोई भी लाइन चूज़ कर सकते हैं, अपना कंक्लूजन राइट कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन द डेटा इंडिकेट्स अ पॉजिटिव ग्रोथ, ओवरऑल द चार्ट रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग ट्रेंड्स and thus the graph highlights a significant difference among the category। CBSE बोर्ड में एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए,
फिर उसके बाद ओवरव्यू होना चाहिए, ओवरव्यू के बाद हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, कंपैरिजन और इम्पॉर्टेंट फिगर उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। प्रॉपर लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, नो पर्सनल ओपिनियन, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करिए उसमें, एंड कंक्लूजन लास्ट में आप ज़रूर राइट करिए। और जो इसकी वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स।